अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकें CSIR UGC नेट के लिए। तो डेट याद रखिएगा जनवरी 9, और ये किस 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 सब्जेक्ट के लिए है, ये केमिकल साइंसेस के लिए है। तो ये जो अनअकैडमी एक्सेलरेट टेस्ट होने वाला है आपका जनवरी 9 को, इसमें अगर आपका रैंक 1 आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, मतलब पूरा का पूरा आपका स्कॉलरशिप मिलेगा 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन वाला। अगर आप रैंक 2 से 10 के बीच में लाते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर, और अगर आप रैंक 11 से 25 के बीच में लाते हैं तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलता है 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन लेने पे। और रैंक 26 से 50 के बीच में आता है तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं और इसमें पार्ट भी ले सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और फंजाई का हम जो है लेक्चर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे। उसमें जो है सारे जो है मेस्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के भी आपका अल्टरनारिया और सर्कोस्पोरा हो गए थे। लास्ट के 3 फंगस इस वीडियो में मैं कवर करूंगा और इसी के साथ आपके पूरे जो फंगस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं नंबर 3 हेलमिंथोस्पोरियम के बारे में। ये हेलमिंथोस्पोरियम जो है ये एक पैरासाइट है, ठीक। मेनली ये पैरासाइट्स ही होते हैं, दैट मीन्स ये इनको लिविंग होस्ट चाहिए जिस पे ये डिजीज कॉज कर सके और उन्हीं पे ये जिंदा रहते हैं। और यहाँ पे 5 जो है इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जो हेलमिंथोस्पोरियम कॉज करता है। हेलमिंथोस्पोरियम आप हमेशा से ध्यान रखिएगा क्या एक जीनस है। जीनस के अंदर कई सारे स्पीसीज होती हैं और कई सारे स्पीसीज जो होते हैं वो स्पेसिफिक होती हैं किसी प्लांट को डिजीज कॉज करने में। ऐसा नहीं होता कि हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम है तो वो पी प्लांट पे या और किसी रोज प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, पर ऐसा जनरली पाया जाता है कि वो एक ही प्लांट को जो है डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक स्पेसिफिसिटी होती है वहाँ पे। तो हेलमिंथोस्पोरियम जो ग्रेमिनियम है ये लीफ स्ट्राइट ऑफ बार्ले कॉज करता है, ये याद रखिएगा। हेलमिंथोस्पोरियम ओरेजी जो है लीफ स्पॉट ऑफ राइस कॉज करता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम जो है फूट रॉट ऑफ बार्ले कॉज करता है, और हेलमिंथोस्पोरियम जो सिग्मोइडियम है ये स्टेम रॉट ऑफ पैडी कॉज करता है, ठीक। हेलमिंथोस्पोरियम टेरेस जो एक स्पीसीज है हेलमिंथोस्पोरियम का वो नेट ब्लॉच ऑफ बार्ले कॉज करता है। तो पैडी आप हमेशा से याद रखिएगा राइस को ही बोलते हैं। और हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजाई जो है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या डिजीज कॉज करता है, तो आप याद रखिएगा लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये कॉज करता है। अगर हम इसके माइसीलियम की बात कर लें तो इसका माइसीलियम प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, मतलब बहुत ब्रांचिंग होती है। सेप्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हाउसोरिया आपको देखने को नहीं मिलता है इस फंगस में। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स की बात हो रही है जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मेंशन्ड है या नहीं पाया जाता है, तो केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसमें होता है। तो इसीलिए मैंने केवल रिप्रोडक्शन लिखा है बाय कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कोनिडियोफोर यहाँ पे जो होता है खास बात है कि जो कोनिडियोफोर होता है, मतलब कोनिडिया बीरिंग स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, कोनिडियोफोर जिस पे कोनिडिया लगे हुए होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिकली जो है बेंट होते हैं, मतलब मुड़े मुड़े से आपको दिखेंगे, लाइक नी जॉइंट, जैसे घुटने होते हैं जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं वैसे। और वो मुड़े मुड़े से इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोनिडिया लगा हुआ होता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखता है। कोनिडिया की अगर हम बात कर लें तो जैसे कि आपने देखा अभी अल्टरनारिया में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेप्टेशन था, पर यहाँ पे कोनिडिया में केवल और केवल ट्रांसवर्स सेप्टेशन आपको देखने को मिलता है। वो 3 से 10 तक सेप्टेशन हो सकता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि जो इसका कोनिडिया है ये दोनों एंड से ग्रो करता है जर्मिनेशन के टाइम पे, ओके। तो ये था हेलमिंथोस्पोरियम। नेक्स्ट पे आते हैं हम फ्यूजेरियम पे। फ्यूजेरियम जो है आपका फंगस, ये भी मेनली क्या होते हैं, ये
ये पैरासाइट्स होते हैं लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं, मतलब मेन ये सैप्रोफिटिक होते हैं और फैकल्टेटिवली ये जो होता है पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब डिजीज की बात कर लें तो ये कौन से डिजीज कॉज करते हैं, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग से डिजीज कॉज करते हैं, रूट रॉट डिजीज कॉज करते हैं, और ये विल्ट डिजीज भी कॉज करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे, ये जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें ये जो प्लांट के वेसल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और फिर जब वेसल्स ब्लॉक हो जाएं तो वेसल्स क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे दिक्कत आती है। ओके, और फिर विल्टिंग कॉज होता है। अब हम स्पीसीज की बात कर लें, फ्यूजेरियम के जो इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करते हैं और कौन सी स्पीसीज है उसकी, तो यहाँ पे फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम है, ठीक, फार्मा है, जैसे स्पीसीज होता है किसी जैसे फ्यूजेरियम एक जीनस है, उसका स्पीसीज क्या हो गया, ऑक्सिस्पोरम। फिर सब स्पीसीज होता है, वैरायटी होता है, उससे फॉर्म भी होती है, ठीक, एक ये सब हायरार्की है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, फार्मा, उडम, उडम अरहर, ये क्या डिजीज कॉज करता है, विल्ट ऑफ पिजन पी, इसको साइंटिफिक नाम क्या है, कैजनस कैजन। फ्यूजेरियम लिनाई की बात कर लें तो लाइनम से आप लिनियाई याद रखेंगे, विल्ट ऑफ फ्लैक्स, इसका साइंटिफिक नेम लाइनम ओसिटैटिसिमम है। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फार्मा वैसी इन्फेक्टम, ये विल्ट ऑफ कॉटन डिजीज कॉज करता है, गॉसिपियम स्पीसीज पे, गॉसिपियम एक जीनस है कॉटन, कॉटन के ये प्लांट है लेकिन इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती है। फ्यूजेरियम सोलेनाई की बात कर लें, जो क्या डिजीज कॉज करता है, विल्ट ऑफ पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फार्मा क्यूबेंस, तो ये पनामा डिजीज ऑफ बनामा कॉज करती है। ठीक है, यहाँ तक ये इनके इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। माइसीलियम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी माइसीलियम आपको प्रोफेजली ब्रांच और सेप्टेट मिलता है। रिप्रोडक्शन देख लें तो रिप्रोडक्शन यहाँ भी जो होता है कोनिडिया से तो होता है, साथ में यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं, जो कि इनको हम क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं, और ये टर्मिनल एंड पे हाइफा के या तो इंटरकैलरली मतलब बीच में कहीं भी बन सकते हैं। दूसरा कोनिडिया है ही मोस्ट कॉमन मेथड फेवरेबल कंडीशन के लिए। खास बात ये है फ्यूजेरियम की कि यहाँ पे दो टाइप के कोनिडिया बनते हैं, एक मैक्रोकोनिडिया, एक माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया जो है मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था ड्यूटेरोमाइकोटिना का पढ़ाते हुए कि यहाँ पे जो होता है फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं, असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज लाइक सिनेमाटा, एसरवुलाई, स्पोरोडोकिया, पिक्निडियम एटसेट्रा। सो यहाँ भी ये जो आपके कोनिडिया हैं ये स्पोरोडोकिया जो है फ्रूटिंग बॉडी उसके अंदर बनते हैं, तो आप हमेशा से याद रखिएगा फ्यूजेरियम में जो होता है फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडोकिया होता है, और उसमें केवल और केवल मैक्रोकोनिडिया बनते हैं, और ये जो मैक्रोकोनिडिया बनेंगे ये होस्ट के सरफेस पे बनते हैं और जिन पे 3-4 सेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स। माइक्रोकोनिडिया की बात कर लें तो ये जो होता है फ्रूटिंग बॉडी में नहीं बनता, ये शॉर्ट कोनिडियो फोर्स पे ही बनते हैं, और ये जो लार्ज वेसल्स होते हैं अंदर उसमें ही बनता है माइक्रोकोनिडिया, और इनमें सेप्टेशन कम होता है, 1 to 2 सेप्टेट इसमें ये होते हैं फ्यूजेरियम। तो ये हो गया फ्यूजेरियम के बारे में। अब आते हैं हम कोलेटोट्राइकम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, आपको पता है ये मेनली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और डिजीज क्या कॉज करते हैं, एंथ्रेक्नोज डिजीज कॉज करते हैं। ये जहां पे जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस एंड हाइपोप्लेशिया। एक हाइपरप्लेशिया आपने पढ़ा होगा जहां पे बहुत टाइम डिवीजन होता है, और हाइपोप्लेशिया मतलब डिवीजन नहीं होता है, एक कम डिवीजन होता है। अब ये क्या करते हैं, ये भी वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, सॉरी ये ब्लॉक नहीं करते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पे ऊपर वाला एक कॉपी हो गया है, ठीक, तो इसको आप हटा देंगे, ब्लॉक द वेसल्स इंटरफेयर विद वाटर, ठीक, ये मेरे लिखने में गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब कोलेटोट्राइकम के बारे में जो स्पीसीज है इसके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम है, मोस्ट कॉमन नोन है ये फंगस कोलेटोट्राइकम का स्पीसीज फाल्केटम, जो रेड रॉट ऑफ सुगर केन कॉज करता है। ये बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। कोलेटोट्राइकम ऐसे कार्कोरम है जो जूट का कॉज करता है, क्योंकि जूट का साइंटिफिक नाम कार्कोरस है, इसलिए एंथ्रेक्नोज डिजीज कॉज करता है। ये जो कोलेटोट्राइकम लेजिनेरियम है ये कुकुरबिट्स का कॉज करता है, लेजिनारिया एक स्पीशीज है कुकुरबिटेसी का। कोलेटोट्राइकम ग्रामिनिकोला रेड लीफ स्पॉट ऑफ सोरगम, सोरगम ग्रामिनिएसी फैमिली का है, ठीक। कोलेटोट्राइकम
क्या है, लिंडे म्यूथियनम एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन्स कॉज करता है। कोलेटोट्राइकम कैपिस क्या है, डाई बैक ऑफ चिलीज। कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोइडस एंथ्रेक्नोज ऑफ साइट्रस एंड बनाना। ये बात हुई, ठीक है, कौन कौन से कोलेटोट्राइकम के स्पीसीज हैं जो जहाँ पे डिजीज कॉज करते हैं। अब हम बात करेंगे रेड रॉट ऑफ सुगर केन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अब ये किसके द्वारा होता है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, जो कि इसका इम्परफेक्ट स्टेज है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्टेज भी नोन है। और इसका परफेक्ट स्टेज क्या होता है, ग्लोमेरेला टुकुमानेंसिस, जिसका सिनोनिम है कहीं कहीं आपको ग्लोमेरुलर टुकुमानेंसिस या फाइजेलोस्पोरा टुकुमानेंसिस भी मिलेगा। तो दोनों सेम ही फंगस के बारे में, ये दोनों कोलेटोट्राइकम फाल्केटम का परफेक्ट स्टेजेस हैं। इम्परफेक्ट स्टेज मतलब असेक्सुअल स्टेज, परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज, ठीक। अब इसका क्या है, ये जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो है शुगर केन पे डिजीज कॉज करता है, तो इसका अर्ली सिम्टम क्या है, यहाँ पे जो लीव्स होती है उनकी येलोइंग हो जाती है और ड्रूपिंग मीन्स लटकने लगते हैं। लेट सिम्टम क्या है इसका, कि केन जो होता है, जो इंटरनोड्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और आपको अंदर रेड ब्लॉट्स देखने को मिलेगा पूरा का पूरा लेंथ वाइज। माइसीलियम की अगर बात कर लें तो यहाँ पे भी प्रोफ्यूजली ब्रांच जो सेप्टेट माइसीलियम आपको देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, कोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर, दोनों मैंने आपसे बोला क्लेमाइडोस्पोर क्या होती है, ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं और ये टर्मिनली और इंटरकैलरी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में टेक ओवर करेगा। और यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, जहाँ पे कोनिडियोफोर बहुत सारे रहते हैं, वो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे क्या है, प्लेट लाइक एसरवुलस होता है। अब यहाँ पे जो कोनिडियोफोर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे कोनिडियोस्पोर लिख दिया, कोनिडियोफोर्स होंगे, ये अनब्रांच्ड होते हैं और साथ में साथ उसके साथ बहुत सारे सीटी जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कोनिडिया की बात कर लें तो यहाँ पे कोनिडिया में कोई भी सेप्टेशन नहीं होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन वाले में, और ये सिकल शेप्ड होते हैं, हंसियाकार होते हैं, ठीक। तो ये था आपका वीडियो जिसमें मैंने बात किया किसका हेलमिंथोस्पोरियम, फ्यूजेरियम एंड कोलेटोट्राइकम। इसी के साथ जो होता है आपका पूरा का पूरा जो मेंबर्स थे इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा फंजाई में जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं इन पे मैंने अभी भी कोई एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं, तो मैं जो है पूरा एमसीक्यू लेके आऊँगा इस पे और देखते हैं कि आपको कितना आया इन सब बेस पे, ठीक। तो अल्टरनारिया, सर्कोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरियम, फ्यूजेरियम एंड कोलेटोट्राइकम इन पे बेस्ड एमसीक्यू के लिए रेडी रहिए अगले वीडियो में। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।